डडली टाउन कनेक्टिकट फॉरेस्ट, उस जंगल में जाना इलीगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी और सेकेंडली जो भी यहाँ रहते थे वो लोग क्यों इस जगह को छोड़ के चले गए। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों के लिए ये जगह सेफ नहीं है, ये जंगल शापित है। साल 1906 गर्मी का मौसम था। उस टाइम डॉक्टर विलियम सी क्लार्क और उनके वाइफ हैरियट नॉर्थ वेस्टर्न कनेक्टिकट के एक बहुत ही खूबसूरत जगह लिचफील्ड काउंटी साइड एरिया में लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। लिचफील्ड काउंटी एक पहाड़ी इलाका जहाँ चारों तरफ जंगल। डॉक्टर क्लार्क एक ऐसी जगह ढूंढने गए थे जहाँ पे वो अपना दूसरा घर बना सके। न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले थे वो। डॉक्टर क्लार्क एक ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के डॉक्टर, उसके साथ साथ वो कोलंबिया कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। शहर के लाइफ एक्साइटिंग एंड फुलफिलिंग तो है, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा हेक्टिक भी। इसलिए वो लोग लिचफील्ड में एक ऐसी जगह ढूंढने आए थे जहाँ वो अपना दूसरा घर बनाएंगे। ये जगह सिटी लाइफ से कम्प्लीटली ऑपोजिट, एकदम शांत और सुकून। जब वो कपल उस इलाके से ड्राइव करके जा रहे थे, वो लोग इस ब्रिज पे पहुँचे और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये माउंटेन साइड व्यू दिखा जिसके ऊपर था डीप फॉरेस्ट। एक रास्ता भी दिखा जहाँ से ड्राइव करके वो लोग ऊपर उस फॉरेस्ट इलाके में पहुँच सकते थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था ऊपर क्या है, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि वो लोग जैसे खींचते हुए उधर चले गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये भी देखेंगे कि अगर वहाँ कोई जगह मिल जाए उनके सेकेंड होम के लिए। डॉक्टर क्लार्क ने कार घुमा लिया और उस पहाड़ पे चढ़ने लगे। वो रास्ता कुछ सही नहीं था, इधर उधर बम्प्स, होल्स, ज्यादा गाड़ियाँ उस रास्ते पे नहीं आती है। फॉरेस्ट एंट्री तक वो कार नहीं ले जा पाए, तो थोड़ी दूर उन्होंने अपना कार पार्क किया और पैदल चले गए जंगल की तरफ। जंगल में घुसने के बाद इमीडिएटली जैसा अंधेरा हो गया। वो जंगल इतना डीप था कि सनलाइट उसके अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। वहाँ का हवा एकदम ठंडा और रिफ्रेशिंग। कुछ मिनट्स चलने के बाद ऐसा लगा जैसे वो जंगल जो काफी सुनसान था वो जैसे जिंदा हो गया। चारों तरफ बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज। फिर उन्हें एक जगह दिखा जहाँ बहुत सारे एप्पल के पेड़, थोड़ा और आगे बहुत सारे खूबसूरत फूल के पेड़ और दूर से पानी के गिरने की आवाज आई। जगह जगह पे सनलाइट भी अंदर आ रही थी। उनको वो जगह काफी ज्यादा पसंद आ गया। जंगल से निकलने के पहले ही उन लोगों ने अपना मन बना लिया था कि उनका सेकंड होम यहीं पे बनाएंगे। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उन लोगों ने पेपर वर्क शुरू कर दिया उस कनेक्टिकट जंगल के अंदर 1000 एकड़ की एक लैंड खरीदने की। उस जंगल का और एक नाम था डार्क एंट्री, क्योंकि जंगल की एंट्री एरिया हमेशा अंधेरा ही रहती थी। घने पेड़ पौधे के कारण वहाँ रोशनी पहुँच नहीं पाती। उस डार्क एंट्री फॉरेस्ट के अंदर किसी जमाने में एक टाउन था। जो भी लोग वहाँ रहते थे सब वहाँ से चले गए। कुछ टूटा फूटा दीवार और घर आज भी वहाँ देखने को मिलती है। डॉक्टर क्लार्क्स ने भी वो देखा था। वो लोग इस बात से चिंतित नहीं थे कि वहाँ ऐसा क्या हुआ था। जमीन खरीदने के बाद डॉक्टर क्लार्क ने कनेक्टिकट के लोकल बिल्डर से बात करने लगे जो घर बनाने में उनकी मदद करने वाले थे। लेकिन उन्होंने कितना भी पैसा ऑफर करते थे, सारे कनेक्टिकट बिल्डर्स उस डार्क फॉरेस्ट के अंदर घर बनाने का काम लेने से मना कर दिया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो लोग क्यों नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर क्लार्क को लगा शायद ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा भी नहीं है, सिर्फ एक ही घर है और वो भी रिमोट जंगल के अंदर जहाँ आना जाना भी मुश्किल है, तो उन बिल्डर्स को शायद इसलिए इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर निराश नहीं हुए और उन्होंने खुद ही घर बनाने का प्लान किया। न्यू जर्सी में पहले भी उन्होंने एक फार्म बनाया था, तो उन्हें पता था कि कैसे क्या करना है। अगले कई महीनों तक एवरी वीकेंड डॉक्टर क्लार्क्स न्यूयॉर्क से डार्क एंट्री फॉरेस्ट ट्रैवल करते थे और घर बनाने का काम चल रहा था। पहले उन्होंने उनके खरीदे हुए जमीन के ऊपर जो भी पेड़ थे वो सब काटा और फिर उसी पेड़ के लकड़ी से केबिन बनाने का काम शुरू किया। पास ही में एक छोटा सा नदी भी था, तो उन्होंने उस नदी से एक पाइपिंग सिस्टम सेटअप किया उनके केबिन तक। उस साल नवंबर महीने तक वो केबिन बन चुकी थी। तो डॉक्टर क्लार्क और उनकी वाइफ हैरियट उस केबिन में थैंक्सगिविंग हॉलिडे सेलिब्रेट किया।
वो घर जैसा उनके लिए हेवन था। समर और लंबी हॉलिडेज के टाइम वो लोग इस डार्क एंट्री फॉरेस्ट के अंदर केबिन में आके टाइम बिताने का प्लान किया। सब कुछ सही था, लेकिन 1918 समर के टाइम वो कपल उस केबिन में थे जब डॉक्टर क्लार्क को एक अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी के कारण न्यूयॉर्क जाना पड़ा। हैरियट बहुत अपसेट थी क्योंकि उसे अचानक अकेले रहना होगा उस जंगल में, कितने दिन के लिए वो भी पता नहीं। डॉक्टर क्लार्क को नियर बाई ट्रेन प्लेटफॉर्म में ड्रॉप करने के बाद क्लार्क ने प्रॉमिस किया कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। डॉक्टर को कोई आइडिया नहीं था कि उनकी वाइफ के साथ अब क्या होने वाला है। उस जमीन को खरीदने से पहले उन लोगों ने कोई रिसर्च नहीं किया डार्क फॉरेस्ट या आसपास के इलाके के बारे में। अगर किया होता तो शायद वो ये जमीन खरीदते ही नहीं। डार्क एंट्री फॉरेस्ट के अंदर जो टाउन था, जो टूटा फूटा घर उन्हें दिखा था, उस घर में रहने वाले लोग एक बहुत भयानक कारण के लिए अपना घर छोड़ के चले गए थे। ये जंगल शापित है, एटलीस्ट यही लोकल लोगों का कहना है। इसीलिए कोई बिल्डर उन जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग बहुत ज्यादा डरते थे उस डार्क फॉरेस्ट के आसपास भी जाने से। ये टाउन डडली टाउन के नाम से परिचित था, जो 1740s के अराउंड बना था। पहले कुछ ही लोग वहाँ रहने लगे, लेकिन जल्दी ही 30 फैमिलीज ने वहाँ मूव किया और धीरे धीरे वो टाउन ग्रो करने लगे। 1700 के एंड तक उस इलाके में भयानक घटनाएं होने लगी। पहले कार्टर फैमिली जो 1759 में डडली टाउन मूव हुए थे और वहाँ आने के कुछ ही दिन बाद ही उनके फैमिली के 6 लोगों की अचानक कॉलेरा से मौत हो गई। उस फैमिली के बाकी लोग डडली टाउन छोड़ के न्यूयॉर्क चले गए, लेकिन वहाँ जाके सेटल होने के तुरंत बाद ही फिर से प्रॉब्लम शुरू। नेटिव अमेरिकन ने उनके प्रॉपर्टी पे रेड किया, उनका मर्डर कर दिया। उस फैमिली के 3 बच्चों को किडनैप किया गया। 1792 में डडली के और एक रहने वाले हॉलिस्टर की अचानक मौत हो गई। किसी को नहीं पता वो कोई हादसा या मर्डर था, लेकिन इतना पता था कि उसकी मौत हुई थी टैनर नाम के एक आदमी के घर पर। हॉलिस्टर के मौत के बाद से टैनर बोलने लगा कि जंगल के अंदर उन्हें एक स्ट्रेंज क्रिएचर दिखते हैं रात को, जो उस डार्क एंट्री फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। हर वक्त सिर्फ वही बात करता था वो। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। टैनर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। उसके घर के बगल वाले घर में रहने वाले अबेल ने भी बोलना शुरू किया कि कुछ अजीब क्रिएचर रात को जंगल के अंदर घूम रहे हैं। धीरे धीरे वो भी अपना दिमागी संतुलन खो दिया। अर्ली 800 में फेमस वॉर हीरो जनरल हरमन स्विफ्ट, जो उसी डडले टाउन में रहते थे, ही ऑल्सो लॉस्ट हिज माइंड उनके वाइफ की मौत के बाद। 1813 एक अनजान वजह से उस टाउन के सारे लोग मरने लगे। बहुत लोगों की अचानक मौत हो गई या फिर मिस्टीरियसली। और भी बहुत लोग उस स्ट्रेंज क्रिएचर के बारे में बात करने लगे जो रात के अंधेरे में उस जंगल में दिखते थे। 1900 तक सारे डडली टाउन के लोग या तो मर चुके थे या फिर घर छोड़ के वहाँ से चले गए थे, एक्सेप्ट ब्रॉफिस फैमिली। ब्रॉफी फैमिली के सारे मेंबर की एक के बाद एक मौत हो गई। उनकी माँ की मौत हुई थी टीबी के कारण। उसके 2 बेटे गायब हो गए थे। जॉन ब्रॉफी, उनके पिता, उस घर में अकेले रहते थे, लेकिन वो भी अचानक एक दिन जंगल में गायब हो जाते हैं। डडली टाउन को ऑफिशियली घोस्ट टाउन डिक्लेयर कर दिया गया। कोई वहाँ नहीं रहता था। 1906 में डॉक्टर क्लार्क और हैरियट उस जंगल में पहली बार आए थे और डिसाइड किया वही उनका दूसरा घर उन्हें बनाना है। कहानी में आगे 1918 डॉक्टर क्लार्क उनकी मेडिकल इमरजेंसी के कारण न्यूयॉर्क चले जाने के 36 घंटे बाद वापस आ गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी वाइफ हैरियट उनके लिए प्लेटफॉर्म में इंतजार कर रही होगी। ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने देखा वो नहीं आई थी। डॉक्टर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उनकी ना आने का कोई कारण नहीं था। उन्हें केबिन में अकेले रहने में डर लग रही थी, और जब उन्हें पता था कि डॉक्टर वापस आ रहे हैं, फिर भी वो क्यों नहीं आए। थोड़ा डर गए डॉक्टर। स्टेशन से पैदल चल के जब केबिन की तरफ जा रहे थे, तब एक अजीब सा फील हुआ। डर लगने लगा। वो केबिन में पहुंच के देखा उनकी घर की मेन डोर खुला हुआ था। अब वो बहुत ज्यादा डर गए। उनके वाइफ के साथ क्या हुआ है। घर के अंदर जाते ही 2nd फ्लोर से एक हाई पिच नॉइज आने लगी। वो नॉइज थी किसी की जोर जोर से हंसने की। उनकी वाइफ खतरे में है सोचकर ही वो जल्दी ऊपर चले गए, और वो आवाज आ रही थी उनकी मास्टर बेडरूम से। मास्टर बेडरूम की दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा घर के एक कोने में उनकी वाइफ थी। फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा डरी हुई बैठी थी।
आंख जैसे बाहर आ गई और पलकें भी नहीं झपक रही। हुआ क्या था उनके वाइफ के साथ, ये समझने के लिए वो जब पास गए तब उन्हें समझ में आया कि वो हाई पिच्ड हंसी की आवाज उनकी वाइफ की है। उनके मुंह खुला हुआ है और अंदर से आ रही थी वो आवाज। डॉक्टर इतना डर गए कि वो इमीडिएटली वहाँ से बाहर चले गए। 36 घंटा जब डॉक्टर न्यूयॉर्क में थे, उनके वाइफ के साथ कुछ हुआ था। हमें नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन जो भी है उन्होंने अपनी दिमागी संतुलन खो दिया था। सिर्फ एक चीज के बारे में वो बात कर रही थी, एक स्ट्रेंज क्रिएचर जो उन्होंने जंगल में देखा। उसके बाद क्या हुआ था हैरियट के साथ, एक सोर्स के अनुसार उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ एक मेंटल असाइलम में बिताई और दूसरे सोर्स का कहना है कि डॉक्टर क्लार्क के साथ न्यूयॉर्क वापस जाने के बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। आज भी डडली टाउन खाली पड़ा है और इलीगल है वहाँ जाना। फिर भी जो लोग वहाँ जाते हैं उस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए, उन लोगों का कहना है उस जंगल के अंदर एक अजीब सा फीलिंग है। ठंडी हवा चलती है और कोई उन्हें अचानक धक्का देते हैं। डार्क एंट्री फॉरेस्ट के अंदर जो फोटोज लिए गए, उन फोटोज में एक शैडोई फिगर कैप्चर हुआ है जो खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। फेमस पैरानॉर्मल कपल एड और लोरेन वॉरेन 1970 में एक स्पेशल सीरीज शूट किया था डार्क एंट्री फॉरेस्ट के अंदर। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि डडली टाउन पॉजेस्ड है।